हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ बैचलर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं अगस्त के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन और यह पार्ट 1 है। ठीक है, तो पार्ट 1 है तो इसमें 30 क्वेश्चन है और पार्ट 2 आपको मंथ के लास्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के गवर्नर ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है। और इसके तो आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अब देखिए आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और यह एक क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जितेंद्र कुमार महेश्वरी। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। तो देखिए इतना फैक्ट आपको बता दिया गया और यहाँ पर और भी फैक्ट हैं। तो हम लोग का कोशिश है कि आपको जितना हो सके करेंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कंप्लीट कराया जाए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन परीक्षा में ना छूटे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। अब देखिए आंध्र प्रदेश को क्या कहता है? तो एशिया की अंडे की टोकरी। क्या कहता है? एशिया की अंडे की टोकरी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जाता है। आप लोग यदि एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि नागार्जुन सागर परियोजना जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में पड़ता है और किस नदी पर है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया रहेगा। मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश और एक सेकंड ऑप्शन रहेगा तेलंगाना और थर्ड में रहेगा दोनों। हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? दोनों। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बना है? तो शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थापना कब हुआ था एचडीएफसी बैंक का? अगस्त 1994 और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई। थर्ड है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन हुम का निधन हुआ है, वह किस देश से हैं? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। और आयरलैंड के कैपिटल क्या होता है? डबलिन। और आयरलैंड का करेंसी यूरो। आयरलैंड का करेंसी यूरो। एक बात यहाँ पर देख लीजिए, पॉलिटी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो हमारा सही आंसर क्या होता है? आयरलैंड से। तो देखिए जितना आपको हो सके आपको उतना प्रोवाइड कराया जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। तो आप लोग ये हो सके तो जो भी छूट गया होगा तो आप लोग नोट करते रहिएगा। 4 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो कि दिया कि WTF स्पोर्ट्स ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही आंसर क्या होगा? सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो WTF का बात है तो WTF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड टाइक्वांडो फेडरेशन। क्या होता है? वर्ल्ड टाइक्वांडो फेडरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 28 मई 1973 और मुख्यालय कहाँ है इसका? सियोल। और दक्षिण कोरिया की यह क्या है? कैपिटल है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिया है कि किसे अमेरिका का पहला श्वेत एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है? देखिए पहला वर्ड आते ही क्वेश्चन अपने आप में खुद में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको जहाँ भी पहला वर्ड वाले क्वेश्चंस मिले आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, क्योंकि वो पहली बार हुआ है तो इसलिए आपको एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि एग्जामिनर का क्वेश्चन जो बनाने का होता है सेट करने का तो वहाँ पर बहुत ही फोकस रहता है पहला वाला। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स क्यू ब्राउन। क्या हो जाएगा? चार्ल्स क्यू ब्राउन। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यान मॉर्गन। यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और महेंद्र सिंह धोनी को पीछे हटा करके ये अपना ये जो है पद है हासिल किया है, यानी कि ये मुकाम हासिल किए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ जो कि दिया है कि हमीद बकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हमीद बकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हाँ, एक बात और है फ्रेंड कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आइवरी कोस्ट। क्या हो जाएगा हमारा? आइवरी कोस्ट को आइवरी कोस्ट देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे? हमीद बकाई को नियुक्त किया गया है। देखिए हम आइवरी कोस्ट आप लोग नाम नहीं सुनेंगे, ये बहुत ही छोटा है। तो देखिए यहाँ पर यह किस देश महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसका राजधानी क्या है? याम्यो सुक्रो। और करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और राष्ट्रपति कौन है? अलासेन ओटारो। और आइवरी कोस्ट ये PM आइवरी कोस्ट के PM तो हमीद बकाई को ही बन गए हैं। और 8 क्वेश्चन दिया है कि किस बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सिडबी बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर MSE सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है।
अब बात है सिडबी का, तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हिंदी क्या होता है? भारत लघु उद्योग विकास बैंक। क्या होता है? भारत लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी का स्थापना कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और सिडबी के सीईओ कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 73वें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडोस्लेव बेंजो टेस्टेक। क्या हो जाएगा? बेंज वोज टेस्टेक है। रेडोस्लेव बोंज वोज टेस्टेक है। और बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया कि किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्यो के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने क्या किया है कि भारत के साथ समझौता किया है, क्योंकि स्वास्थ्य में और होम्योपैथिक में सुधार करने के लिए। या क्या? अफ्रीका जिम्बाब्वे बहुत ही पूछा जाता है। जिम्बाब्वे कैपिटल और करेंसी पूछ जाता है। और जिम्बाब्वे पूछा जाता है यह किस महाद्वीप में पड़ता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे पड़ता है। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। ठीक है। जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बाब्वियन डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? एमरसन मनांगगवा। देखिए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि करेंसी और कैपिटल का ट्रिक के साथ आप लोग के वीडियो अपलोड किया जाए। यदि आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसका जो PDF चाहिए तो आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वो आप चेक लीजिएगा और वहाँ से आप लोग ईजिली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लाइफ साइंसेज पार्क का 11 क्वेश्चन दिया है कि लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्नाटक है। कर्नाटक में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। अब बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला। आप देखिए कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है, भौगोलिक उपनाम है इसका। कर्नाटक का भौगोलिक उपनाम क्या है ऐसे पूछ लेगा तो कहा जाएगा मलय का देश है। देखिए यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 3 अभयारण्य हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और अभयारण्य 3 है कौन कौन? भद्रा, तुंगभद्रा और सोमेश्वर। आप लोग इजीली याद कर सकते हैं यहाँ पर रिलेट करके कि भद्रा, तुंगभद्रा और यहाँ पर क्या है? एक सोमेश्वर है। तो आप देखिए परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो परियोजना है पोचमपद परियोजना गोदावरी नदी पर, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी, ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी और घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी और भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है। एक 12 क्वेश्चन में दिया है कि किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया है? देखिए यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि गिनीज वर्ल्ड में क्या होता है कि रिकॉर्ड जो बनाते हैं उसका नाम दर्ज किया जाता है, या उसका मतलब कि कृति को जो मतलब काम करते हैं उसको दर्ज किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यहाँ पर, तो आप लोग इसको याद कीजिएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। और यहाँ पर आप लोग को बता दे रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग यदि एग्जाम दिए होंगे पहले तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग या शायद आप लोग को एग्जाम में पूछा भी गया होगा कि यूपी से क्या कहता है कि पॉलिटिक्स क्वेश्चन है यह कि लोकसभा में यूपी में कितना सीटों की संख्या है, राज्यसभा में कितना सीटों की संख्या है, क्योंकि यहाँ पर यूपी में सबसे अधिक सीटों की संख्या है। तो आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। लोकसभा में कितना है इसका सीट की संख्या? 80, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में 404। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया है कि हमारा 13 क्वेश्चन, किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दीपांकर घोष। दीपांकर घोष ने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। 14 क्वेश्चन दिए हैं कि किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हरियाणा। यह एक क्या है कि बीजारोपण यानी कि बीजारोपण की तकनीक है। ओके। 15 क्वेश्चन दिया है कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? देखिए यहाँ पर उर्जित पटेल आंसर रहेगा हमारा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उर्जित पटेल क्या थे? RBI के गवर्नर थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको यह क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? 1948। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। और चेयरमैन कौन है? KM सेठ। और MD कौन है इसके? भरत के सेठ है। देखिए पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको क्या पढ़ना चाहिए? जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो इसलिए आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कराया जा रहा है ताकि आपको ज़्यादा इजीली याद हो सके, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और ये आपको याद भी नहीं रख पाएंगे। देखिए आप बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया है कि रोबेन बस्ट ST विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है, किस देश की हैं? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका की रोबिन ST हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका के विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और
पायलट कौन बनी है? तो सही ऑप्शन क्या ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन, वहाँ पर हमारा सही आंसर टिक करना रहेगा रॉबिन एस्टिको। 17 क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 20 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा अशोक साहनी को। 18 क्वेश्चन दिया है कि बाराकाह परमाणु रिएक्टर यह अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर। पहला आपको बताया गया कि जहाँ पर भी पहला वर्ड आता है वहाँ पर क्वेश्चन खुद में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यह किस देश में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यूएई। यूएई क्या यानी अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और यूएई की करेंसी दिरहम। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहमान। क्या है? शेख खलीफा बिन जायद अल नाहमान। 19 क्वेश्चन दिया है कि कोना कोना उम्मीद नामक अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा कोना कोना उम्मीद नामक अभियान चलाया गया है। अब चलाया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा हम देख लेते हैं कि स्थापना कब हुआ था? 2003 में। हेडक्वार्टर मुंबई और एमडी सीईओ कौन है? उदय कोटक। और टैगलाइन पूछ लिया जाता है, तो टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। 20 क्वेश्चन दिया है कि विशेष कोड टू विन पुस्तक का लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? निरुपमा यादव। विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक निरुपमा यादव। देखिए जहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला है तो वहाँ पर आपको लिखवा दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बताया जा सकता है यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बताया गया है। तो आप लोग इसीलिए टेंशन मत लीजिएगा कि कुछ क्वेश्चन बताया गया है, कुछ क्वेश्चन नहीं बताया गया है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है वहाँ पर आपको बताया गया है, और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट करा दिया जा रहा है। तो आप लोग यकीन रखें कि आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। 21 क्वेश्चन दिया है कि महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया देश में महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और मलेशिया की बात है तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट। और प्रधानमंत्री कौन है? महाथिर बिन मोहम्मद है। क्या है? महाथिर बिन मोहम्मद है। 22 क्वेश्चन दिया है कि किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इयान बॉथम। इयान बॉथम को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया है। 23 क्वेश्चन दिया है कि आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा जयदीप भटनागर। और आकाशवाणी समाचार को कहाँ मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने 2 भाषा के फार्मूला को लागू करने की घोषणा करी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। अब बात है तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। और लोकसभा में सीट की संख्या 39 और राज्यसभा सीट की संख्या 18 और विधानसभा 234 यानी 234 है। और देखिए यहाँ पर कुंडा परियोजना है, एक परियोजना है तो कुंडा नदी पर है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर वेदांतल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मुदुमलय अभ्यारण्य, 3 अभ्यारण्य हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से है। अब बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया कि भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 90 to 95% एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत पूछा ही जाएगा ये के, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए बात है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो इस पद की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? यह बात है, यह क्वेश्चन है तो पॉलिटी क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है ताकि आपको जिसको पता है रिवाइज हो जाए, और जिसको नहीं पता है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, या PDF ही आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं। इस पद की स्थापना 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। और इसके बारे में यानी कि नियंत्रक के महालेखा परीक्षक पद के बारे में अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 के बीच में दिया गया है। यदि आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन दिया है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? हाँ, एक बात और है कि यदि आप लोग पॉलिटी नहीं पढ़े हैं तो पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत का सारांश यानी समरी कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसा वीडियो अभी तक है फुल कंटेंट के साथ आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो आप लोग यदि उस वीडियो को पूरा वीडियो को देख लेंगे तो क्या होगा कि आपका हम दावा करते हैं और आप विश्वास रखिए कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पॉलिटी से। तो पॉलिटी एक बार ऐसा पढ़िए, ऐसा कुछ भी पढ़िए कि एक बार पढ़ लीजिए तो आपको मतलब बार बार नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि बार बार नहीं पढ़ना पड़े, ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए एक बार में। तो ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ रहे हैं और आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ। एक बार इत्मीनान से अच्छे से पूरे ढंग से सिलेबस को ख़त्म कीजिए। इसलिए आपको कल पॉलिटी का पूरा एकदम डिटेल्ड वीडियो का पार्ट 1, ठीक है, अपलोड किया जाएगा। वैसे ही धीरे धीरे सारा पार्ट अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग भी आपको सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है।
26 क्वेश्चन दिया है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक किया जाता है किस देश ने की है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस है। और भारत की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर और क्या है, ये क्या है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिए हैं। और ब्रिक्स की बात है तो ब्रिक्स में कौन कौन देश है, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका स्थापना जून 2006 में इसका स्थापना शादी किया। पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था ब्रिक्स से, ठीक है। पहले ब्रिक था और जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो यह ब्रिक्स हो गया, और यह जुड़ा था कब, 2010 में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, बार बार पूछा जाता है, संघाई, यानी कि संघाई में है, चीन में है, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है, केवी कामत है। अब देखिए बात है 19 क्वेश्चन दिया है कि कोना कोना उम्मीद नामक अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। कोना कोना अभियान नामक अभियान कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा शुरू किया गया है। 27 क्वेश्चन दिया है कि मार्च 2020 मिशन को किसने लॉन्च किया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नासा द्वारा मार्च 2020 मिशन को लॉन्च किया गया है। अब बात है नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 और मुख्यालय कहाँ है इसका, वाशिंगटन डीसी। और मोटो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष कौन है इसके, ग्रिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है अध्यक्ष, ग्रिम ब्रिडेनस्टाइन। और 28 क्वेश्चन दिया है कि किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, लुइस हैमिल्टन। और ये ब्रिटेन के हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और सेकंड नंबर पर कौन थे, मैक्स वर्स्टेपन, और बेल्जियम के ये हैं। और रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। थर्ड पर कौन थे, चार्ल्स लेक्लेयर, और मोनाको कंपनी के, यानी मोनाको से हैं, और फरारी कंपनी के ये ड्राइवर हैं। 29 क्वेश्चन दिया कि विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है, तो एप्पल। और इसका मूल्यवान कंपनी एप्पल बनी है। तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976। एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। और सीईओ कौन है इसका, टिम कुक। और संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स, जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे। 13 क्वेश्चन दिया है कि किस कंपनी ने सिक्योरिटी इंडिपेंडेंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है, तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, माइक्रोसॉफ्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट की है तो स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1975। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। और सीईओ सत्या नडेला। और संस्थापक कौन है इसके, बिल गेट्स और पॉल एलन। देखिए यहाँ पर नीचे में आपको अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस प्रोवाइड यहाँ पर लिखा गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा आप लोग और इसको याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, फिर से आपको रिपीट कर दिया जाए कि कल या परसों आपको पॉलिटी का पार्ट 1 लक्ष्मीकांत का समरी, ठीक है, तो अपलोड कर दीजिएगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें ज़रूर, ताकि हम लोग को भी सपोर्ट मिले और हम लोग आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाएँ। तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।